45। यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3, यानी समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है, तो p का मान, द्विघात समीकरण के कितने मूल, 2, अल्फा और बीटा, उसमें से एक मूल दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है दूसरा मूल निकालने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो होते हैं -b/a होता है। मूलों का जोड़ बराबर -b/a होता है कि नहीं। तो इसमें से हम अल्फ़ा का मान जो है एक मूल दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा ले लो कि कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 रख देते हैं। अल्फ़ा का मान 3 प्लस बीटा बराबर b का मान कहाँ से प्राप्त करेंगे, यहाँ से। x का गुणांक b होता है, तो कितना दिया हुआ है, p, तो हो जाएगा तुम्हारा -p, और a का मान x² का गुणांक होते हैं, तो यहाँ 2 रख दो, ठीक है। तो यहाँ से जो है b का मान प्राप्त हो जाएगा कितना, -p/2 -3, ठीक है। एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, होता है कि नहीं। तो अल्फ़ा का मान 3 गुना b बराबर c का मान, ये अचर राशि है, तो -3/2, 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, बीटा का मान कितना हो गया, -1/2, ठीक है। तो कोई यहाँ से बीटा का मान निकाले, देखो यहाँ, तो यहाँ से हम बीटा का मान यहाँ रख देंगे कितना, -1/2 बराबर कितना, -p/2 -3, यहाँ से p का मान निकलेगा ना। तो -1/2 बराबर कितना हो जाएगा, -p -6/2, 2 कट जाएगा, तो p का मान हो जाएगा 5, है 5 क्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, समझ में आया, किसको आया है। ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें से एक मूल दिया हुआ है, यानी अल्फा का मान मान लो 3 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ये p का मान ज्ञात करें। तो हमें अल्फा इंटू बीटा से हम बीटा का मान निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट बीटा का मान अगर यहाँ भी रख देंगे अल्फा और बीटा का मान, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें p का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे है 46 नंबर। 46 में देख, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। अच्छा, मूल वास्तविक और समान है, तो उसके लिए d क्या होते हैं, d बराबर 0 होता है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ से हम d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो b² माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0। b का मान क्या रखेंगे, 3 के, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना 9 और c का मान कितना 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9k स्क्वायर माइनस 16 गुना 9 बराबर 0, इसको इधर भेज दो, तो 9k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 गुना 9, ये कट जाएगा ना, तो k का मान कितना हो जाएगा +-4, है ना, रूट चढ़ जाएगा इस पर, कहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है, ओ -3 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ -3 दिया हुआ है ना, तो +3 होगा, यानी 6 होगा प्लस में, ठीक है, ठीक है, 5 होगा प्लस में। तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन।
यदि मूल वास्तविक और असमान रहे तो डी ग्रेटर देन 0, और जब मूल वास्तविक और समान रहे तो डी बराबर 0, जब मूल अवास्तविक रहे तो डी लेस देन 0, है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना है। और 47 एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर के मूल अल्फ़ा और बीटा हो, तो इसमें दिया हुआ है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। तो कह रहा है कि p का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना फार्मूला। इसी पे इसको बैठा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 5। ये मूलों का जोड़ हुआ, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, 2 मूल है। तो मूलों का जोड़ क्या होता है, माइनस बी बाई, तो बी की जगह कितना है 3p, तो ये कितना रख देंगे माइनस 3p, क्या है कि माइनस बी होता है, बटे एक जगह इसके गुणांक 1 माइनस इसका c बाई, तो c की जगह कितना है, c की जगह कितना है 2p स्क्वायर, तो यहाँ रख दो गुना 2p के स्क्वायर बटे एक जगह 1 बराबर कितना 5। तो ये हो गया माइनस 3p माइनस 2 दूनी 4p स्क्वायर बराबर 5। तो इसको हम समीकरण बनाएंगे ना, तो समीकरण बन जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 बराबर 0। समीकरण ये बनेगा कि नहीं, समीकरण बन जाए। अब इसका p का मान निकालना पड़ेगा गुणनखंड तोड़ के, ठीक है। कितने नंबर था इसका, 47 नंबर। सैंतालीस नंबर का गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। कहाँ पे, ओ 3p का होल स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा 9p का स्क्वायर, तो 9 4 13 ना, अच्छा प्लस होगा ना, यानी तब हो जाएगा तुम्हारा 5p स्क्वायर बराबर 5, यानी p का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी। तो ये सूत्र, एक और सूत्र होता है यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ माइनस कर देगा तो फिर अल्फा माइनस बीटा, जो तुम पढ़े नहीं हो। 48 नंबर, द्विघात समीकरण के मूल होंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें करें मूल होंगे, तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अब बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का मान क्या हो जाएगा क्यू बटे ए पी होगा, यही इसका क्या हो गया मूल हो गया। यानी कि प्लस माइनस में कर सकते हो, यानी ये क्या हो जाएगा, किस में होगा प्लस माइनस में, यानी कि 2 मूल होगा ना इसमें, द्विघात समीकरण है ना, 2 मूल, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 49, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात याद करें। सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा
और बटे अल्फा इंटू बीटा। यही करें निकालने के लिए मूलों का जोड़ और मूलों का गुणनफल के अनुपात। तो होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ 15, सी बाई ए तो 10, यानी कितना हो जाएगा 5/2, नहीं 3/2, नहीं 3/2, यानी कितना 3:2। कटेगा ना दोनों। मूलों का जोड़ होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ प्लस ना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, तो 15 यहाँ से कोफिशिएंट तो सेम ही होगा दोनों का ना, दोनों कॉमन है, तो क्या लिख देंगे 15/10, कटा देंगे 3:2। यानी ऑप्शन नंबर कितना, यहाँ 50 है, तो यहाँ 50 दो, तो ये हो जाएगा 3/5, यानी 3:5, 10 होगा 10, 3:10। ऑप्शन नंबर ए 50। मूल दिया हुआ है, यानी अल्फा बराबर दिया हुआ है -5 और बीटा बराबर दिया हुआ है -1। द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण होगा, तो इससे द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनेगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे -b/a, तो अल्फा का मान रखो -5 और प्लस बीटा का मान -1 बराबर कितना -b/a। तो ये कितना हो जाएगा -6 बराबर -b/a। तो यहाँ से जो है हमें पता चल गया b का मान 6 और a का मान 1, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा रखेंगे हम कितना -5 गुना -1 बराबर कितना c/1 मान 1, यानी c का मान यहाँ से नीचे चल गया पता 5। तो द्विघात समीकरण का जो जनरल रूप होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो a का मान 1, तो x² हो जाएगा, प्लस b का मान कितना, b का मान 6, तो 6x, और c का मान 5 बराबर 0। यही द्विघात समीकरण हो गया। कौन मैच कर रहा है ए नंबर। 51, कराई √81/9 क्या है, नहीं √81/2, यही है ना। क्या है ये, ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कोई नहीं, परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9/2। तो 9/2 क्या है, ये परिमेय है, जो p/q के रूप में रहेगा। 52 नंबर, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कर रहा है। 192 का तोड़ो, 52, 192 का तोड़ने आता है कि नहीं, कितना होगा 2 पर पावर, तो 2 का घात कितना हो गया, यही घात होते हैं 2 पर 6 होगा आंसर। करा कि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ + 8 + r, a बराबर BQ + r भाग एल्गोरिथ्म। a का मान 72, b का q का मान 8, यानी a का मान 72, q का मान 8 और r का मान 0, मतलब ये रिमाइंडर क्या है 0, यानी पूरा कट गया भाग नहीं। तब क्या हो जाएगा, b का मान क्या होगा 9/72, या 9 रखना होगा 9/72, तो b का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 54 नंबर देखो,
54 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? 2/15, 11/160, 17/60, 6/35। कितना होगा? 11/160, क्योंकि 11/160 का तोड़ेंगे तो 2^4, 2^5 गुना 5, 2 गुना 5 का फैक्टर बन गया ना, तो शांत होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन कौन? बी 55। यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? कह रहा है देखो 55 नंबर, यदि क्यू कराएगी एक धनात्मक पूर्णांक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, तो कह रहा है कि कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो ऑप्शन है 8q+1, ये तो है ही। 8q+4 ये नहीं है ना, ये क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसो कितना होगा? 2 होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसो कितना होगा? 2, यानी ऑप्शन बी सी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और HCF दिया है, तो LCM पढ़ा है कि नहीं इसके बारे में? 58, सिंपल है ये वाला। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM। तो 17 से भाग दे दो ना, 86 और 70 में कितना हो जाएगा? 510, यानी डी नंबर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है? तो 64 और 36 का जोड़ 100 100 का वर्गमूल कितना? 10, ये में हो जाएगा 59 का। और 60 नंबर, बाल्टी है ना 130 बराबर 15 गुना 8 + 10 और 15 बराबर 5 गुना 3 + 10, तो मौसो कितनी होगी? तो मौसो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15 होगा ना, 15 आंसर हो जाएगा। यानी 60 का ऑप्शन नंबर डी। यानी कह रहा है कि 130 और 15 का मौसो, तो 15 ये ना होगा।